वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं 7 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक। जी हाँ, पूरे एक हफ्ते की रीडिंग है और हम इसमें जानेंगे कि आने वाला समय आपका कैसा रहेगा। बिल्कुल एक हफ्ते के बीच में आपकी लाइफ में क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ आपको गुड न्यूज़ के रूप में मिल सकता है और किस चीज़ के लिए आपको चौकन्ना रहना है, सावधान रहना है। तो ये रिलेशन हो, लव हो, करियर हो, मनी हो, लाइफ हो, ड्रीम्स हो या आपकी इच्छाएं हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। तो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं कुछ ऑप्शंस, क्योंकि ये पिक ए कार्ड रीडिंग है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत ऑप्शन 1 के साथ। तो ऑप्शन 1, आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा। ये पूरी एक हफ्ते की रीडिंग है और सबसे पहले जो कार्ड है मेरे लिए काफ़ी पॉजिटिव कार्ड लग रहा है मुझे, क्योंकि ये कार्ड आपकी एनर्जी को दिखा रहा है और मुझे इससे पॉजिटिविटी मिल रही है, क्योंकि पहला ही कार्ड जो आ गया है वो गुड लक का आ गया है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताकर कि कोई गुड न्यूज़, कोई शुभ समाचार इस हफ्ते आपको मिल सकता है। कोई भी गुड न्यूज़, नौकरी लग गई या नौकरी में तरक्की हो गई या किसी को प्यार करते हो, उस पर्सन ने पहले आपको इग्नोर किया था और वो वापस आ रहे हैं। किसी से आपको काफ़ी समय से अपने रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम लग रहा था, लेकिन इस हफ्ते उस प्रॉब्लम के ऊपर लगाम लगने वाला है। ये हफ्ता ना आपको आगे बढ़ने की कोशिश करता हुआ दिखा रहा है, यानी कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। इस हफ्ते या इस वीक में कुछ लोगों को ये गुड न्यूज़ जो मिलेगी वो मिलेगी उनकी मैरिज से रिलेटेड। जिन लोगों की शादी हो गई है उनके लिए इस हफ्ते में बहुत सारे ऐसे अवसर आएंगे, ऐसा टाइम आ रहा है जब आपको अपने रिलेशन में मौका दिया जाएगा कि आपके हस्बैंड और वाइफ का जो प्यार है वो इंटैक्ट रहे, आपस में बना रहे। क्योंकि पिछले कुछ महीनों से आपके रिश्ते को लगता है किसी की नज़र लगी हुई थी, क्योंकि आपको लग रहा था कि मेरे रिलेशनशिप में या मेरी मैरिज में किसी तरह का नज़र दोष लग गया है। क्योंकि मुझे कुछ लोगों के हस्बैंड या वाइफ आपसे दूर दिखाई दे रहे हैं। ये ज्योग्राफिकली किसी दूसरे शहर में हो सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस आ रखा है, दूरी बनी हुई है। और कुछ लोगों के लिए आपके हस्बैंड या वाइफ आप ही के शहर में आपके साथ होकर भी आपको ऐसा फील करा रहे होंगे कि जैसे आप इस शादीशुदा जीवन को अकेले ही निभा रहे हो। तो कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अपनी एनर्जी को थोड़ा सा आपने वेस्ट होने से बचाना है, क्योंकि आपकी एनर्जी ना ओवर थिंकिंग में वेस्ट हो रही है। किसी एक बात को लेकर सुबह से दोपहर तक, दोपहर से शाम तक, शाम से रात तक अगर आप बहुत सोचते हो तो उस सोच के ऊपर आपको लगाम देनी पड़ेगी। और जो लोग यहाँ पे शादीशुदा नहीं हैं, मैरिड नहीं हैं, लेकिन किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, इस हफ्ते किसी के साथ आपको रोमांटिक टाइम स्पेंड करने का मौका मिल सकता है। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस एक बड़ी वजह है। एक दूरी बनी हुई है दो प्यार करने वालों के बीच में, या ट्रस्ट नहीं बना हुआ, विश्वास टूटा है। आपके कपल के बीच की जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही पास्ट में, लेकिन आपने किसी ऐसे पर्सन को कई बार मौका दिया बदलने का या संभल जाने का, तो आपके मन में ना वो गुस्सा बरकरार रहेगा। बहुत कम लोग हैं जो डेट पर जाएंगे अपने पार्टनर के साथ या उन्हें दोबारा
लाइफ में आने का मौका देंगे, क्योंकि बाकियों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आप उन्हें मौका नहीं दोगे। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो बताई गई सारी बातें सभी लोगों के साथ 100% रेजोनेट नहीं होगी, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है। और मुझे ये भी लग रहा है आप में से काफ़ी लोग बड़े कॉन्फिडेंट फील करेंगे। कुछ नया आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है, कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, कोई जॉब को ज्वाइन किया है, किसी तरह के इंटरव्यू को आपने क्रैक किया है या करने की तैयारी कर रहे हो। आप मोटिवेटेड, आप एक्साइटेड, आप काफ़ी बैलेंस्ड नज़र आ रहे हो। आपकी एनर्जी जो पहले ड्रेन हो रही थी, चाहे वो रिलेशन था, चाहे कोई सिचुएशन था, या कोई ऐसा पास्ट हार्टेक था, कोई पिछला दर्द आपके सीने में, आपके दिल में आपने उसको दबाया हुआ था, तो इस हफ्ते आप उस साइकिल को कंप्लीट करते हुए, कार्मिक एनर्जी को एंड करते हुए अपनी एक नई साइकिल में, एक न्यू जर्नी पर और एक नई एनर्जी के साथ रिजुविनेटेड फील करोगे। तो कभी कभी जीवन में जो झटके लगते हैं, चाहे वो ब्रेकअप हो, चाहे कोई लॉस हो, चाहे किसी से धोखा मिले, लेकिन वो हमारी आंखें खोलते हैं। फिर हमें दूसरे लोगों पर, स्थितियों और परिस्थितियों को जानने का, पहचानने का और समझने का एक अनुमान लग जाता है, क्योंकि हमें अनुभव प्राप्त होता है, एक्सपीरियंस मिलता है। तो मुझे लग रहा है आप और लोगों को गाइड करने वाले हो। आप अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों से जुड़े रहोगे, लेकिन आप और लोगों की मदद के लिए भी आगे आओगे। अच्छे कार्ड्स हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ बहुत लोग हीलर हैं, क्योंकि ये एनर्जी उन्हीं की होती है जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो जन कल्याण को आगे रखते हैं, जो दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखते हैं, जिनके अंदर अपनी इच्छाओं को दबाकर दूसरे की इच्छा को सम्मान देना या उसको पहले स्थान पर रखना, तो वो सेक्रीफाइस की भावना, वो बलिदान या समर्पण की भावना बहुत कम लोगों में होती है। और ये एनर्जी मुझे हीलर की वाइब दे रही है। तो ट्रैवलिंग के कुछ कार्ड्स हैं। छोटी मोटी यात्रा या किसी लंबी दूरी की यात्रा का प्लान बनेगा, और बहुत सारे लोग अपनी जर्नी को लेकर बहुत ओवरवेल्म्ड, एक्साइटेड, एडवेंचरस एंड पॉजिटिव फील करेंगे। ये भी लग रहा है मुझे कुछ लोगों ने हाल ही में अपने लाइफस्टाइल को बदला है, चेंजेस लेकर आए हो। पहले के मुताबिक अब आप अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर ज़्यादा फोकस्ड हो। माइंडफुल ईटिंग, कॉन्शियस लिविंग, और अपने लाइफस्टाइल में आपने योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमैनिटी, नेचर से कनेक्ट करना, ग्राउंडेड एनर्जीज़ का वेलकम करना, ये सीखा है या सीखने की प्रोसेस में हो। काफ़ी लोग इस हफ्ते कुछ नया कोर्स, कोई हॉबी क्लास, कोई डांस क्लास, कोई म्यूज़िक क्लास, कोई स्विमिंग क्लास, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड अपने स्किल या टैलेंट को आप एक्सप्लोर कर रहे हो। और कुछ लोग यहाँ पे बहुत टेक्निकल हैं, वो अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज का, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके काफ़ी लोगों को हैरान करने वाले हैं। तो मुझे एक पूरा ही रोमांचक हफ्ता आप लोगों का नज़र आ रहा है, कि जिसमें टाइम ही नहीं है कि आप पास्ट की एनर्जी के बारे में ओवरथिंक करो या अपने कामों को किसी और के लिए रोको कि मेरा दिल टूटा हुआ है तो मुझे ये काम नहीं करना। शायद आपने ये सारा सिलसिला जो है दिल टूटने का, वो पिछले कई महीनों में देख लिया है। अब आप बहुत करीब पहुंच गए हो उस एनर्जी को गुड बाय करके आगे बढ़ने के लिए। एंड आई विश यू ऑल द लक, ऑल द पॉजिटिविटी, ऑल द गुडनेस,
कि आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आए, बहुत सारी सुख समृद्धि आप लोग अट्रैक्ट करो। जिनकी शादी में कोई डिले आ रहा है, इस हफ्ते कोई प्रपोज़ल आपको मिल सकता है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के कार्ड्स देखकर, फील करके, क्योंकि मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी, एक बड़ी लाइट एंड एक्साइटेड एनर्जी फील हो रही है। तो ये सब होगा आप लोगों के साथ इस पूरे सप्ताह में। आप लोग इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें। बहुत 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 पॉजिटिव रीडिंग आई है। ऐसी रीडिंग बहुत कम आती है। मुझे नहीं पता कितने महीनों बाद ऐसी रीडिंग आई है। तो कमेंट सेक्शन में डालना है थैंक यू गॉड या आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स। तो अपने भगवान जी को थैंक यू लिखो और कमेंट में लिखो मैं अपनी खुशियों को, अपने आशीर्वाद को भगवान से रिसीव करता हूँ या रिसीव करती हूँ। ठीक है, अब मैं बढ़ूँगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने चुना है ऑप्शन 2, आप लोगों के लिए मैं बता दूँ 7 अगस्त से लेकर 14 अगस्त इस पूरे सप्ताह में आपके जीवन में क्या आने वाला है, आने वाला समय आपका कैसा रहेगा। काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे लव लाइफ के लिए परेशान दिख रहे हैं और वैसे भी मेजॉरिटी जो व्यूअर्स आते हैं टैरो चैनल्स पर, स्पेशली मेरे चैनल की मैं बात करूँगी टॉक थ्रू टैरो की, यहाँ पे वही लोग आते हैं जिनको सबसे ज़्यादा लव रिलेशनशिप्स के बारे में, मैरिज के बारे में, करियर के बारे में जानना होता है। और मुझे ये भी लग रहा है कि इस चैनल पे वो लोग भी आते हैं जो भविष्य में खुद टैरो रीडर बनने वाले हैं, एस्ट्रोलॉजर बनने वाले हैं, किसी तरह से रेकी में कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है किसी ने, ऑलरेडी आप टैरो रीडिंग की क्लासेस ले रहे हो या टैरो सीख रहे हो, या भविष्य में आप इस तरह की एनर्जी को अपनी लाइफ का प्रोफेशन भी बना सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। और मुझे ये भी लग रहा है कि इस हफ्ते में बहुत लोग टैरो रीडिंग्स को देखेंगे। काफ़ी लोग टैरो से रिलेटेड बुक्स पढ़ेंगे, काफ़ी लोग टैरो डेक ऑर्डर करेंगे, ख़रीदेंगे, काफ़ी लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकियों के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा, देखिए आप बहुत इमोशनल रहोगे अपनी फैमिली को लेकर, अपने क्लोज्ड वंस और नियर वंस को लेकर। आप किसी का वेट भी कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई ऐसा इंसान जो आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जो आपसे उम्र में छोटे हैं, यंग हैं, या उनका अपीयरेंस काफ़ी यूथफुल है, एनर्जेटिक है, काफ़ी यंग वाइब देते हैं बात करते हुए, पर्सनैलिटी से, बॉडी लैंग्वेज से। वो पर्सन आपको किसी सिचुएशन में फंसा कर बैठे हुए हैं। तो आप अपनी लाइफ में इस हफ्ते किसी मेंटल क्लैरिटी को रिसीव करोगे। ये भी हो सकता है कि उस पर्सन का आपके जीवन में कोई सिग्निफिकेंट रोल हो। कुछ लोगों के लिए ये लवर हैं आपके, कुछ लोगों के लिए ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं, कुछ लोगों के लिए ये आपका कोई एक्स रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए ये वो पर्सन है जो आपके वर्क प्लेस में ही है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टैरो कार्ड्स में अलग अलग एनर्जीज़ निकलती हैं, और जिनको भी अपने बारे में ज़्यादा एक्यूरेट जानकारी चाहिए, उपाय चाहिए, समाधान चाहिए, तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं गाइस। कंसल्टेशन की डिटेल्स आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी, क्योंकि बहुत कमेंट आते हैं जहाँ पर अक्सर मुझसे बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का ज़िक्र होता है कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, या आपका ईमेल आईडी क्या है। और मैंने कई बार वीडियोस में बताया है कि इस चैनल पर आपको कभी भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर या कोई भी अदर सोशल मीडिया का अकाउंट नहीं मिलेगा।
मेरे साथ कांटेक्ट करने का एक ही तरीका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, वहाँ डिटेल लगे हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है कैसे कांटेक्ट करना है और किस तरह से आपको कंसल्टेशन या पर्सनल टैरो रीडिंग मिल सकती है। ठीक है, तो इस हफ्ते ना काफ़ी लोग पर्सनल कंसल्टेशन, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का है, टैरो का है, उसकी तरफ भी अपने दिल और दिमाग को खिंचा हुआ महसूस करेंगे। और अच्छी बात भी है, कभी कभी हमें अपनी लाइफ के लिए गाइडेंस ज़रूर चाहिए होता है, रास्ता चाहिए होता है कि कोई हमें रास्ता दिखा दे। और आप ऑलरेडी किसी के लिए वेट कर रहे हो जिनकी चीटर एनर्जी निकली है, तो आने वाले समय में आप अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करोगे। आपको कॉस्मिक एनर्जीज, आपको हायर वाइब्रेशंस, आपको एंजल्स, आपको स्पिरिट गाइड्स, आपको भगवान जी, आपको सुप्रीम पावर, इन सब शक्तियों का अनुभव या एक्सपीरियंस प्राप्त होने वाला है। तो आने वाले समय में आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हुए आगे की तरफ बढ़ने वाले हो। कुछ लोगों को कहा जा रहा है आप जिनका वेट कर रहे हो वो आपको आगे भी कंफ्यूज रख सकते हैं। उनसे अगर आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो या करने वाले हो तो गुड न्यूज़ आपके लिए है, कोई आपकी लाइफ में आने को रेडी है। कोई सोलमेट कनेक्शन, कोई मैरिज प्रपोज़ल, लेकिन वो तब मिलेंगे आपको जब आपका पास्ट क्लियर हो जाएगा, जब आपके कार्मिक अकाउंट्स ख़त्म हो जाएंगे, जब आपकी पास्ट पर्सन के साथ अपना एनर्जी कॉर्ड कटिंग पूरी तरह से हो जाएगी। बाकियों को आने वाले समय में सक्सेस मिलने के चांस हैं, लेकिन स्लो रेट से मिलेगी सक्सेस। हो सकता है एक हफ्ते के बाद ज़्यादा प्रपोजल्स आएँ, चाहे वो मैरिज का प्रपोज़ल हो, करियर में अपॉर्चुनिटीज़ हो, किसी तरह का बिजनेस कोलैबोरेशन हो, जॉब ऑफ़र हो, आपका सिलेक्शन हो जाए, तो एक हफ्ते के बाद ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं जब ये एक हफ्ता जाता है। और प्यार के लिए काफ़ी अच्छा हफ्ता है, प्यार और रिलेशन के लिए, सक्सेस के लिए, मैरिज के लिए, फैमिली लाइफ के लिए। जो लोग सिंगल पेरेंट हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा एक हफ़्ता आएगा जिसमें आपको फाइनेंसेस की कोई चिंता नहीं रहेगी। आपके फाइनेंसेस ग्रो कर रहे हैं, आप सिक्योर फील करोगे, आप में कॉन्फिडेंस पहले भी है और आगे भी बढ़ेगा। तो किसी के घर में कोई नया पेट आ सकता है, आप किसी तरह का जानवर अपने घर में लाकर उन्हें रख सकते हो। जैसे कोई डॉग लेकर आ सकता है इस हफ्ते, कोई कैट लेकर आ सकता है, कोई पैरट लेकर आ सकता है, कोई फ़िश एक्वेरियम लेकर आ सकता है कि घर में फ़िशेस रखनी है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ट्रैवलिंग का कार्ड है, काफ़ी लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। आपका ट्रैवल प्लान, आपकी ट्रैवल से रिलेटेड जो भी सोच है वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो ट्रैवलिंग पसंद करते हैं या ट्रैवल लवर हो सकते हैं, देश विदेश घूमना अच्छा लगता है, या बहुत सारे सपने हो सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ के साथ, बच्चों के साथ फैमिली वेकेशन पर, ट्रिप पर जाया जाए। और अगर किसी की मदर को कोई हेल्थ इशू है आपके घर में, आपकी माताजी बीमार हैं या कोई फीमेल फिगर, एल्डरली फिगर घर में बीमार हैं, चाहे बड़ी बहन है, बड़ी भाभी है, बड़ी चाची है, आपकी मदर हैं, नानी या दादी हैं, उनकी हेल्थ में सुधार आएगा। और जो इस हफ्ते आपको मिलने वाला है, देखिए आपको वर्क प्लेस पे कंपटीशन फील होगा, बट आप अपने स्मार्ट वर्क से, अपनी डेडिकेशन से और अपनी नॉलेज या विजडम से उस ऑफिस के प्रेशर को, वर्क प्रेशर को हावी नहीं होने दोगे। आप प्रॉपरली हैंडल कर पाओगे, क्योंकि मुझे आपके अंदर वो एबिलिटीज़ भी दिख रही हैं और आप काफ़ी कैपेबल भी हो, मल्टीटास्कर हो सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे अच्छे कार्ड्स ये हैं कि आप लोगों को भी प्यार बांटने वाले हो और प्यार सिखाने वाले हो। आप काफ़ी कंपैशनेट,
हम्बल, काइंड, जेनरस, लविंग, केयरिंग, सपोर्टिंग और नर्चरिंग पर्सनैलिटी हो। आपको बहुत लोग इमोशनल भी देखते हैं और बहुत लोगों को आपसे डर भी लगता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बाहर से आप बड़े सख्त लगते हो, बिल्कुल नारियल की तरह, कोकोनट की तरह, अंदर से बड़े कोमल हो, बड़े ही मासूम हो और बहुत प्योर हो। तो आपकी सोल अंदर से बहुत प्योर है। काफ़ी लोगों के लिए आप मदद करते हुए नज़र आ रहे हो, हेल्प करते हुए। ये चाहे पैसों से की गई हेल्प है, चाहे अपने शब्दों द्वारा की गई हेल्प है, या किसी को इमोशनल सपोर्ट देना हो, स्पिरिचुअल सपोर्ट देना हो, वो भी इस हफ्ते नज़र आ रहा है। तो यहाँ राशियाँ सारी निकली हैं, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट। ये पूरी रीडिंग क्लेम ज़रूर करना, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। बार बार ऐसी रीडिंग चैनल पर आती नहीं है। बहुत टाइम बाद वीकली रीडिंग में इस तरह के ब्यूटीफुल एंड बहुत पॉजिटिव एनर्जी के कार्ड्स आए हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। और कुछ लोगों को मैं कहूँगी कि कमेंट डालने से घबराया मत करें, अपनी उंगलियों को, अपने हाथों को कमेंट सेक्शन में लेकर जाएं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी में ये चेंज आए, तो आपको दूसरों के लिए भी कुछ करना पड़ता है। तो मेरी मेहनत पसंद आती है तो कमेंट डालो, भगवान को लिखो आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, जो है ऑप्शन थर्ड। तो 7 अगस्त से 14 अगस्त आप लोगों के लिए आपके जीवन में क्या आने वाला है, कैसा रहेगा आने वाला समय। देखिए, थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा। अगर आपको जल्दी गुस्सा आता है, अगर आप किसी हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो, या आप अपनी लाइफ में करियर को लेकर बहुत पैशनेट हो, ड्रिवन हो, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आपने अपने एंगर पर, गुस्से पर काबू रखना है। कभी कभी हमारी कोई बात किसी इंसान का दिल तोड़ देती है। हमें वो लगता है कि हमने तो बड़ी सीधी बात की थी, बट ज़रूरी नहीं कि सीधी बात हमेशा सब लोगों के लिए सीधी हो। कुछ लोगों को सच सुनना नापसंद होता है। आपको कहा जा रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन के प्यार में हो जिसको आप ऑफ़र दे रहे हो, बार बार उनका वेट कर रहे हो। वो पर्सन आपके प्यार के ऑफ़र को देख नहीं रहे। ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन को पैसों का बहुत घमंड हो, पावर का नशा हो, या ये भी किसी हाई स्टेटस या अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो। तो इस हफ्ते आपके पास जो आएगा वो आएगा मेंटल क्लैरिटी का टाइम। आपको कुछ बातें क्लियर करनी होंगी इस इंसान के साथ। ये मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपकी मैरिज में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई लीगल इशू चल रहा है, या हस्बैंड वाइफ में किसी तरह का लंबे समय से खींचातानी, तनातनी चल रही है। इन लॉज की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड या वाइफ किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, आपको मालूम है। और अगर आपका कोई डिवोर्स प्रोसेस चल रहा है, उसके लिए अच्छी खबर है। जिनका डिवोर्स चल रहा है और लंबे समय से कोई उस डिवोर्स प्रोसेस में कुछ हो नहीं रहा था, तो अब रिजल्ट आने का टाइम है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही हफ्ते में आपका लीगल इशू सॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब, आपको अपनी लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व होते हुए नज़र आएगा। आपको सपोर्ट मिलने वाला है यूनिवर्स का भी, और आपको सपोर्ट मिलने वाला है अपने केस में कुछ ऐसे लोगों का जो वाकई आपको मदद करेंगे। उसके बाद मुझे यहाँ कार्ड मिला है मैरिज का, और यहाँ कुछ लोग ना ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। आपकी शादी अगर नहीं हुई और आप शादी का रिश्ता देख रहे हो, प्रपोज़ल देख रहे हो, ढूंढ रहे हो, कब से ढूंढ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग पिछले 4 सालों से ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग पिछले 8 महीनों से ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग पिछले
4 महीनों से भी ढूंढ रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जिनकी पहली मैरिज अनसक्सेसफुल रही, लेकिन अब वो लाइफ में रेडी हैं टू गेट मैरिड। तो उनको कहा जा रहा है कि अभी आपको कम से कम 1 महीने का वेट करना है, मिनिमम 4 वीक्स का वेट करो या 1 मंथ का। उसके बाद आपकी लाइफ में कोई ऐसा प्रपोज़ल आएगा जो आपकी विश फुलफिलमेंट होगा, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर मैरिजेबल एज में, कुछ लोग तो यहाँ पे 40 तक पहुँच गए हैं या 40 क्रॉस कर गए हैं और मैरिज नहीं हो रहा। आप लोगों के लिए एक और एनर्जी है जो लव एनर्जी है। उसके लिए हार्ट चक्रा को ओपन करो। ग्रीन कलर के किसी भी तरह का क्रिस्टल या ग्रीन कलर की बेडशीट, ग्रीन कलर का स्टेशनरी आइटम, ग्रीन कलर का पानी का बॉटल, ग्रीन कलर का आपका टेबल क्लॉथ या आपका वर्क डेस्क है, वहाँ पे आप ग्रीन कलर का बॉटल रख सकते हो, ग्रीन कलर का पेन यूज़ कर सकते हो। घर के अंदर हरे पौधों को रखना शुरू करें। घर में गार्डन है तो बहुत अच्छी बात है, उन पौधों को डेली पानी डालें। कम से कम आपने ये 43 डेज़ लगातार करना है, उससे आपका हार्ट चक्रा हील होगा। दूसरी बात, कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि दिन में एक वक्त खाना, 1 टाइम मील आपने ज़मीन पर बैठकर खानी है। चाहे आप रात का खाना ज़मीन पर बैठकर खाएं, दोपहर का खाएं, और अगर आप वर्किंग हैं, सुबह घर से ब्रेकफास्ट करके जाते हो, तो वो ब्रेकफास्ट आप ज़मीन पर बैठकर करें। सिर्फ एक बार आपने ज़मीन पर बैठना है और ये भी 43 डेज़ लगातार करना है। इससे आपकी एनर्जी ग्राउंड होगी। आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं रूट चक्रा से रिलेटेड, उसको बैलेंस मिलेगा और आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। बाकी इस हफ्ते में ना आप अपनी फ्रेंड्स के साथ मुझे काफ़ी इन्जॉय करते हुए दिख रहे हो। जो लोग हीलिंग प्रोफेशन में हैं उनके काम में भी मुझे सक्सेस दिख रही है, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, हीलर्स हैं। और जो लोग बाकी बिजनेस में हैं उनके लिए तो मुझे बहुत अच्छा टाइम नज़र आ रहा है, क्योंकि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है और आपको ना लंबे समय से वेट है कि आपके बिजनेस में किसी तरह का लॉस हुआ है पिछले 3-4 सालों में, वो रिकवर हो जाए। और कुछ लोग फॉरेन ट्रैवलिंग करने वाले हैं, विदेश जाने वाले हैं या प्लानिंग चल रही है। ये प्लानिंग आपकी शायद पिछले 2 साल से या लगभग 4 या 5 सालों से चल रही है, या कोई पर्सन जिसे आप प्यार करते हो वो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, तो इस हफ्ते उनसे कम्युनिकेशन दोबारा बन सकता है। आपसे काफ़ी लोग जलते भी हैं, ये भी बता दूं। अपने सीक्रेट्स आपने किसी से शेयर नहीं करने, फैमिली के अलावा। कभी कभी आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स में अपने घर की फैमिली सीक्रेट्स शेयर करते हो, उन सीक्रेट्स को आपने शेयर नहीं करना जब तक वो काम आपका नहीं बनता, क्योंकि कुछ ब्लैक एनर्जीज़ हैं, जो डेविल एनर्जी मुझे फील हो रही है आप पर। कुछ लोग स्पेल्स कराते हैं ताकि आप लाइफ में आगे ना बढ़ पाएँ, और कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर या रिलेशन के ऊपर है या काम को बांधा हुआ है। जितना पहले काम चलता था, जॉब में सक्सेस मिलती थी, बिजनेस में ग्रोथ आती थी, प्रॉफिट आते थे, उससे आपको रोका हुआ है। उसके लिए आप रेमेडीज़ एंड रिचुअल मुझसे ले सकते हो। कंसल्टेशन की डिटेल्स गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी, क्योंकि मैं ब्लैक मैजिक रिमूव भी करती हूँ, काफ़ी सारी रेमेडीज़ भी देती हूँ। क्रिस्टल से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या किसी भी तरह का कंसल्टेशन चाहिए लाइफ में, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, मैरिज को लेकर, हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, एक्स को अपने जीवन में वापस लाना चाहते हो,
या किसी नए पर्सन से मैरिज करना चाहते हो, कुछ भी, एनीथिंग, उसके लिए टैरो रीडिंग या अपनी कुंडली आप मुझसे दिखा सकते हो। तो कमेंट करते हैं काफ़ी लोग, आपका व्हाट्सएप नंबर दे दो, आपका मोबाइल नंबर दे दो। मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है। कोई भी कमेंट सेक्शन में आपको नंबर डाले, ईमेल आईडी डाले या आपको बोले कि ये बैंक अकाउंट नंबर है, यहाँ पेमेंट करो, वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ना कोई मोबाइल नंबर है, ना कोई ईमेल आईडी है। मेरे साथ आप सिर्फ़ और सिर्फ कांटेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखने के बाद ही, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए। इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें, कमेंट में डालें आई क्लेम दिस रीडिंग, थैंक यू गॉड, या फिर लिख सकते हो आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स। इसी के साथ मैं आज इस वीडियो को यहीं पे विराम दूंगी और बहुत जल्द एक नए तड़कते भड़कते वीडियो के साथ मिलती हूँ। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।